देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। मध्य प्रदेश वैश्य महासम्मेलन की मेजबानी में शहर में पहली बार रविन्द्र नाट्य गृह के सभागृह में विशिष्ट श्रेणी के विधवा, विधुर, तलाकशुदा, दिव्यांग एवं अधिक उम्र के प्रत्याशियों का परिचय सम्मेलन कई मायनों में सार्थक और सफल साबित हुआ। मध्य प्रदेश वैश्य कल्याण ट्रस्ट के अध्यक्ष गिरीश अग्रवाल ने भी इस मौके पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि गृहस्थ जीवन की खुशियों से वंचित प्रत्याशियों के लिए घर फिर से बसाने की दिशा में ये एक अनूठा प्रसंग है। सामाजिक क्रांति की दिशा में इस तरह के आयोजन समाज के सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी साबित होंगे। वैश्य घटकों के बीच एकता और रोटी बेटी के रिश्तों की स्थापना की दिशा में ऐसे परिचय सम्मेलन हर दृष्टि से प्रासंगिक साबित होंगे। रविवार को रविन्द्र नाट्य गृह में संपन्न हुए इस परिचय सम्मेलन में लगभग 1800 प्रत्याशी शामिल हुए। इनमें 25 वैश्य घटकों के 600 तलाकशुदा, 800 अधिक उम्र के और अन्य श्रेणी के भी 100 से अधिक प्रत्याशी शामिल हैं। अतिथियों द्वारा कुलदेवी महालक्ष्मी के चित्र पूजन के साथ प्रारंभ हुए इस परिचय सम्मेलन में समाज सेवी विमल तोड़ी, प्रेमचंद गोयल, दिनेश मित्तल, भरत मोदी, रमेश मित्तल, मेडिकैप्स संगठन प्रदेश अध्यक्ष सुधीर अग्रवाल, पूर्व मंत्री नरेंद्र नाहटा, संदीप जैन मोइरा, राजेश गर्ग, केटी, विष्णु बिंदल, डॉक्टर दिव्या गुप्ता, विजय मेहता, राजकुमार पाटौदी, मनोहर झांझरी, हंसराज जैन, रमेश खंडेलवाल, निपुण गर्ग, सुमित अग्रवाल, निर्मल रामरतन अग्रवाल, के गोयल, राजेश बंसल, नीलेश अग्रवाल, राखी विजयवर्गीय सहित विभिन्न वैश्य घटकों के पदाधिकारी मौजूद थे। अतिथियों का स्वागत संगठन के प्रदेश महामंत्री अरविंद बागड़ी, शहर अध्यक्ष धीरज खंडेलवाल एवं परिचय सम्मेलन के प्रमुख संयोजक राजेश गर्ग और शिव जिंदल, विकास टागा, विनोद गोयल, विलेश एरन, नंदू कंदोई, रोहित बागड़ी, प्रवीण नीखरा, निर्मल जैन आदि ने किया। परिचय का सिलसिला शुरू होते ही सभागृह में मौजूद पालकों और प्रत्याशियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। सबसे पहले विधवा विधुर प्रत्याशियों के परिचय का दौर शुरू हुआ। पालकों ने अपने बच्चों के लिए योग्य और श्रेष्ठतम जीवन साथी तलाशने का क्रम शुरू किया, जो अंत तक चलता रहा। इस बीच आयोजकों द्वारा गठित मिलन संपर्क समिति के माध्यम से करीब 55 रिश्ते दोनों पक्षों के बीच सहमति की स्थिति में पहुंच गए। इतने ही रिश्तों पर अभी प्रारंभिक चर्चाओं का दौर जारी है। इसी तरह इस परिचय सम्मेलन के माध्यम से 100 से अधिक रिश्तों पर मुहर लगने की संभावना है। सम्मेलन में देश के 20 राज्यों तथा विदेशों में कार्यरत करीब 80 प्रत्याशियों की प्रविष्टियां भी प्राप्त हुई। वहीं अनेक प्रत्याशियों ने भी स्वयं अपना पक्ष रखा। अरविंद बागड़ी एवं शिव जिंदल ने बताया कि आज के सम्मेलन की दिलचस्प बात यह रही कि एक विकलांग जोड़े की शादी की जवाबदारी वैश्य महासम्मेलन ने ली। वहीं एक अन्य जोड़े ने विवाह सम्मेलन में शामिल होने की इच्छा जताई। आयोजकों ने इसके लिए जुलाई माह में विवाह कराने की घोषणा की। सम्मेलन में विवाह की बढ़ती उम्र और टूटते रिश्तों पर रोचक परिचर्चा का आयोजन भी हुआ, जिसमें पत्रकार राजेश चिलावत सहित विभिन्न समाजों के वक्ताओं ने कहा कि बच्चों की शादी 25 वर्ष से कम आयु में कर देना चाहिए। वक्ताओं ने टूटते रिश्ते और विवाह की बढ़ती उम्र पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी समाजों से मिलकर सर्वमान्य पहल करने की बात कही। परिचय मंच का संचालन संगीता भारुका, प्राची गर्ग एवं राजकमल महेश्वरी ने किया। कुछ अविवाहित युवकों ने विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं से शादी करने की सहमति जताई। वहीं 57 वर्षीय विधवा महिला को भी अनेक प्रस्ताव मिले। संगठन के प्रदेश महामंत्री अरविंद बागड़ी ने बताया कि सुबह 10:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक मंच से परिचय का मैराथन दौर चला, जिसमें करीब 600 प्रत्याशियों ने परिचय दिए। कुल 1400 प्रविष्टियों के बाद 385 ने पंजीयनों सहित कुल 1785 प्रविष्टियां प्राप्त हुई, जो एक कीर्तिमान है। सम्मेलन में देश भर के 20 राज्यों तथा विदेशों में कार्यरत 80 प्रत्याशियों ने भाग लिया। सम्मेलन की व्यवस्थाओं की देश भर से आए सभी वैश्य समाजों के लोगों ने खुलकर प्रशंसा की। सम्मेलन भी हुआ है और एक पुस्तिका का विमोचन हुआ। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज का जो परिचय सम्मेलन है ये साधारण परिचय सम्मेलन नहीं है। ये विधुर, विधवा, ज़्यादा उम्र के या तलाकशुदा उन लोगों के लिए है। तो मेरा मानना है आज का कार्यक्रम तो एक तरह से तीरथ था बिल्कुल, कि अगर कुछ लोगों की ज़िंदगी में वापस खुशियाँ ला सकें, उनको प्रसन्न कर सकें, तो इससे बड़ा तीरथ और कोई नहीं हो सकता। और जितने लोगों ने इसमें कार्यक्रम में 1400 प्रविष्टियाँ आई, लोगों को फ़ायदा मिला और जो हमारे कार्यकर्ता इसमें लगे उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उनको बधाइयाँ। और मैं प्रभु से कामना करता हूँ
कि जितने भी लोग इस कार्यक्रम में आए हैं और 1400 प्रविष्टियाँ आई हैं, उनका जीवन संपन्न हो, उनको खुशियाँ वापस मिलें। वैश्य समाज की सारी इकाइयाँ वैश्य महासम्मेलन के अंतर्गत एक दिखाई दे रही है, क्या कहना चाहेंगे इसको? ये तो देखिए, ये हमारे संगठन की, समाज की शक्ति है एक तरह से कि सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, सब मिल जाए तो ताकत है। तो मेरा वही मानना है, सब लोग मिलके जुल के काम करेंगे। परिस्थिति जो उनका भी सम्मेलन था, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये विशिष्ट वालों का ही परिचय सम्मेलन है। जब ये ज़रूरत समझी गई कि कुछ ऐसी परिस्थितियां कुदरत की हो जाती है, कोई विधवा किसी का हो जाना, तो अभी समय के हिसाब से थोड़ा सा ये एक चिंतन हुआ कि जीवन फिर किसी का बसा जाए, किसी का घर बसाया जाए तो अच्छी बात होगी। चाहे वो विधुर है, चाहे विधवा है, चाहे किसी की ज़्यादा अधेड़ उम्र हो गई है, कोई कारण से संबंध नहीं हुआ है तो वो भी इसमें है। और कोई कारण से किसी की शरीर में कोई कमी है, कोई वो मतलब डिसेबल है या विकलांग, तो उनका भी कोई जोड़ा बन सकता है तो बनाया जाए। लगभग 1500 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी संख्या में प्रविष्टियाँ मिली है इसमें। देखिए, ये जो बुक, इसकी जो बुक बनी है, ये एक पवित्र ग्रंथ है। इसके अंदर तो जो सबका फ़ोटो के साथ में परिचय दिया हुआ है, तो ये एक समय की पुकार है कि लोग मन में संकोच को छोड़ के अकेलेपन को ख़त्म करने के लिए विदुर भी शादी के लिए आगे आए हैं। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।